कौन गुलाम को मारता था? हिंदू गुलाम को मारते थे बुरे तरीके से। और अच्छा, दूसरी चीज मानते बहुत हैं, बढ़िया। दूसरे जहाँ भी हिंदू रहा करते इसको थे, हाँ? निकालो पॉलीमिसिस्ट को। ये क्यों यहाँ पे आया? इसको निकालो यहाँ पे। इन दोनों को निकालो। ये देखो, मैं ये जो जिसको ये ऐसे कर सकता है वो, ठीक है। जब इज्जत दी जाती है ना, तो इज्जत वापस पलट के देने की एक चीज होती है। इसका रिफ्लेक्शन। स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ जी। साइमा जी कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। जी, काफी लेट जुड़ी मैडम आप। जी, मेरा ये प्रोफेशन तो नहीं है यूट्यूब, मेरा और प्रोफेशन है, तो उसका कुछ काम था, तो अभी टाइम मिला मुझे। चलिए, बहरहाल आई तो आप। तो मैडम मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस्लाम में मर्द और औरतों का गुनाह अगर सेम हो, है ना? तो फिर अल्लाह सज़ा दोनों को अलग क्यों दे रहे हैं? पहले तो मैं आपकी एक बात ये कह दूँ कि पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी, मैं आपकी बात का पूरा जवाब दूँगी। तो मैंने काफ़ी दफ़ा आपको कहा कि आपकी हलाला वाली चीज़ के बारे में, आपकी दूसरी हदीस के बारे में मेरे पास रेफ़रेंस में एक हदीस है। लेकिन आपने मुझे बार-बार बैक स्टेज किया और आपने लोगों को ये कहा कि ये रेफ़रेंस देकर नहीं आती, इसके पास नॉलेज नहीं होती। तो या तो आप मुझे उस वक़्त रेफ़रेंस देने देती, अभी भी नीचे लगा हुआ है, उस दिन भी नीचे था। आज तो आज के टॉपिक पे लेकिन मुझे देखना पड़ा है। क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकती जो गलत हो या झूठ हो या जलेबी बनाऊँ, क्योंकि उसका मुझे ही गुनाह मिलेगा। तो मैं बाकायदा थोड़ा-सा देखती हूँ कि भई चीज़ अगर सही है तो फिर आपके सामने या लोगों के सामने प्रेज़ेंट करूँ। तो आप बात कर रही थी फीमेल राइट्स की। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने कुरान में फीमेल को भी उतने ही राइट्स दिए हैं जितने मर्दों को दिए हैं। कहीं पे भी ज़्यादती किसी के साथ भी नहीं की, कोई भी ऐसी बात नहीं की कि जहाँ पे मर्दों के साथ ज़्यादती हो जाए या फिर औरतों के साथ ज़्यादती हो। मैं आपको 5 से 6 रेफ़रेंस दिखाऊँगी, उसके बाद भी अगर आपको आपके सवालों का जवाब, क्योंकि आपने सवाल शुरू में काफ़ी सारे पूछ लिए, ना मिले, उसके बाद फिर आप मुझे कह सकते हैं। जी। मैडम फिर से मैं अपना क्वेश्चन आपके सामने दोहराती हूँ कि 4 की 34 में अल्लाह कहते हैं कि अगर मर्द को अगर संदेह हो अपनी वाइफ पे तो बिस्तर अलग कर दे और उनको मारे। फिर 4 की 128 में अल्लाह कहते हैं कि अगर औरत को अपने शौहर का बेरुखी का उनके उस पे अंदेशा हो तो वो समझौता कर ले, सौदा कर ले। जैसे हमारे नबी साहब और सौदा के बारे में जो हदीसें आती हैं, उसी तरीके से जैसे सौदा जो है वो अपनी रात को आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे देती हैं कि नबी साहब आप मुझे तलाक ना दें, मेरी रात को आप आयशा को दे दें, पर मुझे आप अपने साथ अपने घर पे रहने दें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो मैं ये पूछ रही हूँ मैम आपसे। आपका इतराज़ है मारने वाली बात पे। एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि फीमेल्स, अगर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐसा कर दो, ये कंपल्सरी नहीं करार दिया। ये आपने कहा है, आप दोबारा से वो आयत लगाएँ कि अगर वो चाहे, तो वो अपना कोई भी फ़र्ज़ त्याग कर सकती है। लेकिन अगर आप मेरी जी, बोलें आप। आप लगा दें सामने ताकि मैं पढ़ सकूँ। हाँ, सौदा वाली मैंने हज़रत सौदा वाली नहीं, उससे पहले जो आप दिखा रही थीं, बिस्तर अलग वाली। 34 की? 34 की? अम सूरत निसा की है, नंबर मुझे भूल 4 की गया। 34 1 जी। सेकंड रुक जाओ, मैं दिखा रही हूँ। रुक जाइए। ये देखिए। जी। मर्द औरतों पर हाकिम है, किस वजह से? कि वो जो खर्च करते हैं अपने माल में से। जो नेक बीवियाँ हैं, गैब में हिफ़ाज़त करने वाली हैं, यानी अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करने वाली हैं। लेकिन वो ख़वातीन जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, तो ऑप्शंस बताए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहा है? कि उनको नसीहत करो। दूसरा ऑप्शन क्या कहा है? कि बिस्तर में तन्हा छोड़ दो। तीसरा ऑप्शन, एंड वाला ऑप्शन ये बताया है, मारो। ठीक हो गया? इसी पे आपका इतराज़ है। फिर अगर वो तुम्हारी अताअत करें, तो उनके खिलाफ खामख़ा ज़्यादती की राह मत तलाश करो। अब आप अगर मेरा पहला रेफ़रेंस लगा दें, तो उसमें मेरे 4 से 5 रेफ़रेंस हैं। इंशाल्लाह आपको एंड में पूरा जवाब मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप मानेंगी तो नहीं, वो तो मुझे पता है। लेकिन फिर भी। ये जब सूरत आप निसा पहले की, से डिसाइड करके आई हैं मैम कि मानेंगी ही मैं नहीं तो आपको फिर जानती आप हूँ आगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या ही मैं कर आपको सकते बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और वो सुम्मुम बुक्कुम उम्युन वाली बात है कि मैंने देख लिया है कि मानते नहीं हैं आप लोग। बाद में हमें, मेरे जाने के बाद आप वही कहेंगी गलत फलाना ये वो, लेकिन चलें, मैं अपनी जो कोशिश कर सकती हूँ वो करूँगी। सूरत निसा की आयत नंबर 19 कहती है, जिस सूरत की आपने ही आयत दिखाई थी मारने वाली। ए ईमान वालों, अरबी आप कहती हैं तो मैं पढ़ देती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू हो रही है ये। ए ईमान वालों, औरतों को इंकार या ज़ुल्म के साथ वारिस ना बनाओ, यानी उन पर ज़ुल्म ना करो। उन्हें अपने हक से महरूम ना करो, बल्कि उन्हें नरमी और अच्छे तरीके के साथ गुजारो। अगर तुम्हें उनमें किसी चीज़ की नापसंदीदगी तो हो सकता है कि अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए बहुत भला कर दे। तो जैसे आप कह रही थी ना कि औरत को कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो अगर मर्द कोई ऐसी ज़्यादती है, जबकि वहाँ पे ज़्यादती का मतलब वो आप नहीं है जो आप समझ रही हैं। हुँ, इसी तरह चलिए यहाँ भी कहा अब गया है आप कि ये अगर, रेफ़रेंस लेट मी 1 कंप्लीट, सेकंड लेट मी कंप्लीट। सहमा जी आपने ये रेफ़रेंस दिए मेरे 34 के है ना 4 के 34 के ऊपर, ठीक है?
यहाँ तक मैंने सही कहा है? अगर एक मिनट, ये थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, अगर तुम्हारी बीवी में भी कोई खराबी है, ऐसी खराबी है, जाहिर बात है बदचलन को तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना, ऐसी कोई बात है जो तुम्हें नहीं हाँ। पसंद, तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्योंकि कुरान और अल्लाह जो है वो फैमिली लाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और पूरी कोशिश करता है कि घर बचा रहे, तलाक एंड का ऑप्शन होना चाहिए, कि जब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाए चीजें। जी, आप बोले। चलिए। हुँ। तो मोहतरमा ये आप कौन-सी आयत दिखा रही हैं? ये नंबर एक बार बताते प्लीज़? ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। नहीं आप हाँ, आप बता देंगी ये तो लिखा है सूरा निसा की एक आयत मिनट। 19, है ना? जी, 19, लेकिन 19, लोगों को 19। हाँ, आप एक बार अनाउंस कर दें, मैं तो फिर लोगों को सूरत लगेगा कि निसा ये की मैं आयत नंबर मेरे साइड से 19 है। बोल रही सूरत निसा चलो। की आयत नंबर 19 है, जिस आयत का इन्होंने मार वाली आयत पढ़ी थी, उसी सूरत की ये आयत है। हाँ, चलो तो अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि या एक जगह अल्लाह कह रहा है कि मारो, दूसरी जगह अल्लाह कह रहा है कि प्यार करो। तो ये बिल्कुल। अल्लाह को 2 तरह की बात करने की क्या ज़रूरत आन एक पड़ी? मिनट, मुझे पता है आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और उसी पे मैं आ रही हूँ। आप दूसरा रेफरेंस लगाएं, मैं ये हटा देती हूँ, नहीं ठहरो। पहले इसको क्लियर कर दें, फिर दूसरे तरफ वो चलेंगे। पहले फिर हम इसके ऊपर देखिए, चलते हैं ना। जब मैं रेफरेंस हाँ। नहीं देती तो आप कहती है रेफरेंस नहीं देती, मैं खाली अरे बात से करूंगी मैडम तो मैं आप रेफरेंस मानेंगी पहले नहीं। अच्छा जो रेफरेंस दिखाएँ पहले उस पे बात कर ले, तभी तो फिर हम आगे चलेंगे। आपको रेफरेंस आपके रेफरेंस सवाल खेलने का से कुछ जवाब नहीं होगा। चाहिए कि पहले आपको आपके पॉइंट सवाल तो क्लियर हो हमारा। क्लियर दूसरे रेफरेंस से होगा और एंड वाले रेफरेंस तक पूरा क्लियर हो जाएगा। रेफरेंस में मतलब ही ये जवाब है। है हाँ, 1 सेकंड साइमा जी 1 देखो, सेकंड। पहले सारे मतलब हिंदू नीचे बोलते हैं कि रेफरेंस नहीं बताती, अब मैं अच्छा मैं बताती हूँ, अरे मैं रुक ऐसे जाओ जवाब नहीं मैडम, दूंगी, मैं बोलो। अभी आपको ना तो आपको बाहर भेज रही हूँ, ना म्यूट कर रही हूँ, ना ही आपको बैक स्टेज कर रही हूँ। मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दें, थोड़ा ओके। सब्र रखें। गाइस देखिए इनका कहने का साइमा जी का कहने का मतलब है कि अल्लाह जो है, या तो अल्लाह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, या तो इस हिसाब से अल्लाह का दिमाग काम करना बंद कर दिया कि एक जगह वो कह रहे हैं कि आप मारो, दूसरी जगह कह रहे हैं वो प्यार करो। अब या तो हम एक आयत दोनों में से एक आयत को लेके चलेंगे, है ना? या तो हम मारने वाली आयत को लेके चलेंगे, या तो फिर हम ना मारने वाली आयत को लेके चलेंगे। अगर हम ना मारने वाली आयत को लेके चलते हैं तो चलो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे मारने वाली आयत लेकर के चलते हैं तो साइमा जी हमारे पास ये लेकर आती है, और जब हम ये वाला लेकर के आयत आते हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह या तो कंफ्यूज है, अल्लाह को समझ ही नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। एक अल्लाह के मुंह से और एक कुरान शरीफ जैसे पाक किताब से ऐसी बातें निकलती है तो हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि अल्लाह किस तरीके का दिमाग का था बंदा। चलिए तो साइमा जी आपका अब दूसरा क्या है वो आप बताएं। दूसरा रेफरेंस आप लगाएं, मैंने आपको कहा है आपके इसी सवाल का जवाब मेरे 5वें जी रेफरेंस तक आपको मिल जाएगा, अगर आपको जी लेना मैं है तो शेयर लें। कर देती हूँ, रुक जाइए मैं शेयर कर रही हूँ, जी, रुक जाइए मैं। ताकि आपको मैं पहले 10 और जगहों पे दिखा दूं कि औरत के बारे में, नहीं 10 नहीं, सॉरी 3 से 4, कि औरत के बारे में कैसे इज्जत दी हुई है, चाहे क्योंकि आप आप लोग एक तो कहते जगह भी दिखा दें हैं। अच्छा, मैडम, मैं हमें पढ़ आप रही हूँ, एक मैं जगह पढ़ भी रही हूँ। दिखाएँगी तब भी हम मेरा वही चीज़ नहीं रहेगा नहीं कि नहीं नहीं, अल्लाह का ठीक दिमाग है। सनक गया था क्या उस टाइम जब एक कुरान ये में जरा हर अपनी चीज़ एक बार बताई बताई अपने जाती है जरा ना? ना अपनी जरा चॉइस ऑफ वर्ड्स आप ठीक करें, ये सनक गया था तो मैं भी आपके माँ बाप को या आपके, फिर मैं किसी बात पे, साइमा जी सॉरी आप बैक स्टेज हो गई शायद। क्योंकि फिर आप मुझे कहती हैं सॉरी मैं पर्सनल अटैक करती हूँ, आप पहले ऐसी लैंग्वेज यूज करती हैं अनपढ़ों वाली, तो फिर मुझे पर्सनल अटैक करना पड़ता नहीं, मैं आप पे नहीं कर रही, मैं अगर आप पर्सनल है। पे मेरे जाएँगी तो ये तो अल्लाह आपकी या मेरे फितरत होती नबी है। या मेरी हाँ। उम्महातुल मोमिनीन के बारे में अगर आप कोई गलत वर्ड यूज करेंगी तो राम सीता और आपके माँ बाप को मैं नहीं छोड़ूंगी, फिर ये सुन लें। अरे मेरे मैं माँ-बाप तो मुस्लिम थे, आप उनको चाहे जो कर लो, अगर आपको लगता है तो आपके माँ-बाप मेरे माँ-बाप पे सेम चीज़ बैठेगी, आप जो बोलना चाहते हो बोल लो। जिसे ठीक अपने है, माँ बाप दूसरी की बात इज्जत फिर की राम पे बोलो, अगर फिक्र राम पे नहीं। या सीता पे आप जाओगी तो राम और सीता पे के लिए फिर वो सनातनी लोग झेलेंगे आपको, क्योंकि मैंने मैं तो कहा है, कुरान हर मैं अगर एक मेरी माँ एक सुनो, जब अल्लाह कुरान में ये कहता है अपनी कि जबान हर ठीक चीज़ करो बस। मेरी जुबान तो पहले से ठीक है और ज़्यादा ठीक करेंगे तो वो पता तो है मैंने कितना सुन ली, पिघलता है। पिछली स्ट्रीम में तुम ये नंगी फंगी और ये सनक और इस तरह के वर्ड्स यूज करती हो, और फिर जब मैं रिप्लाई करती हूँ तो तुम कहती हो पर्सनल अटैक कर रही हो। तो जब हमारे नबियों पे, हमारी माएँ उम्महातुल मोमिनीन, उन पे बात करोगी तो तुम्हारे माँ बाप ने जो चीज पैदा की है, जो सामने बैठी है, मैं इस पे भी बात करूंगी, जो दुनिया का नमूना पैदा किया है। इसलिए चॉइस ऑफ बिल्कुल, वर्ड्स ये को तो प्लीज ठीक रखो। हाँ, बोलो, बोलो। हम हम दूसरे रेफरेंस पे जाते हैं। हजरत माविया से रवायत है कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम पर हमारी बीवियों का क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें खाना खिलाओ जो खुद खाओ, उन्हें कपड़े दो जो खुद पहनो, और चेहरे पर ना मारो और गाली गलोच ना करो, वाह! और घर के अंदर अलह की, पहले नाच लो, फिर चेहरे अपने पे तुम्हारे ना काम मारो तो यही गाइस है। नोट करना, चेहरे आगे पे और ना चीजें मारो। भी आ रही हैं, आगे और चीजें भी आ जी, रही जी, हैं। जी, जी। उठ के नाच लो, उठ के नाच लो, पूरा दुनिया देख ले, यही तो दिखाने आती हो। बस यही तो ठीक है फर्क है तुम मैडम में और मुझे हम में, हम उठ के भी नाच लेंगे, मुझे तो बड़ा यही मज़ा तो आता फर्क है। है बस तुम में और हम चेहरे में। पे ना मारो, गाइस चेहरे पे ना मारो, बाकी हर जगह उनको आगे सुला दो, चलेंगे, कोई दिक्कत आगे नहीं है। चलेंगे, जी, हाँ हाँ। आगे पढ़िए मोहतरमा आगे और पढ़िए। घर के अंदर अलहदगी अख्तियार करने के अलावा ना छोड़ो, मतलब ये कि पूरी कोशिश करो रिश्ते निभाने की। यहाँ पे मर्द को कहा गया है, घर में ये नहीं एक सेकंड साइमा जी लास्ट वाला पढ़ देना प्लीज़। क्या बोला आपने लास्ट वाला? अलहदगी अख्तियार करने के अलावा घर के अंदर,
छोड़ा ना करो। घर के अंदर अलहदी इख्तियार का मतलब क्या होता है, थोड़ा-सा मुझे आप जैसे बता देंगी? हाँ जी, यहीं पे आपका दिमाग सनक गया क्योंकि दिमाग नहीं है, जो आपने हमारे अल्लाह को कहा था कि जो बिस्तर पर छोड़ने की बात हुई थी वो इसी की एक्सप्लेनेशन है हमारे नबी ने हाँ, हाँ। की, क्योंकि हदीस जो हाँ, है हाँ। वो कुरान जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वो कुरान की एक्सप्लेनेशन है, चाहे उनके कौल हों, चाहे उनके फ़ेल हों। तो अलहदी इख्तियार करना घर के अंदर का मतलब ये है कि बिस्तर उनके अलग कर दो, लेकिन रिश्ता निभाने की कोशिश करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। ठीक है? तो अच्छा, जो आप अच्छा, कह अच्छा, रही थी 1 ना सेकंड, 1 सेकंड, साइमा जी, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। बिस्तर उनका घर में अलग कर दो, लेकिन रिश्ते निभाने की कोशिश करो। मुँह पे नहीं मारो, लेकिन उसका हर जगह सुझा दो। ये रिश्ते निभाने की कोशिश करो। वाओ! क्या एक्सप्लेनेशन है सुजा आपका और क्या सुजा सुजा एग्ज़ाम्पल दे रही हैं और क्या सुजादों बात का कर रही हैं। सुजादों का अगर कोई है हदीस आपके पास, और देखो एक और भी दिखाती हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि मारना अलाउड ही चेहरे नहीं है। पे ना मारो, चेहरे पे ना मारो, घर मैडम के अभी अंदर और रेफरेंस उनसे, है जिससे घर देखो के मेरी बात अंदर सुनो, उनसे यही तो नहीं प्रॉब्लम है तुम साइमा लोगों जी, को कुरान। आपकी बात को मैं रिपीट अच्छा, कर रही हूँ ना, तो देखो ये मेरा रेफरेंस भी नहीं है, ऐसा करते आप हैं जो लेकर आई हैं, मैं एक वही मिनट का चीज़ें दिखा रही हूँ। एक मिनट का टाइमर लगा दे। ऐसा करते हैं, आप फिर बीच में बोलती हैं। मैं बीच में नहीं बोलती मैडम। देखो मेरी बात सुनो, कुरान और अहादीस का ये है कि कुरान की जैसे नमाज के बारे में आयत हैं तो सब एक जगह पे नहीं है, कुरान में डिफरेंट जगहों पर हैं, हदीसें डिफरेंट है, तो उन सबको मिला के जो रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, इसी तरह हर चीज में इस तरह है। एक हदीस या एक आयत से, इसलिए मैं आपको 5 से 6 जब प्रेजेंट करूंगी तो फिर क्लियर हो जाएगा। एक हदीस से आप कोई नतीजा नहीं निकाल सकते उस टॉपिक पे। उस टॉपिक पे जितनी अहादीस हैं जब सबको मिलाते हैं तो फिर पता लगता है कि क्या है। नमाज का एक जगह बताया हुआ है पूरे कुरान में, किसी जगह पे कोई फायदा बताया हुआ है, किसी जगह पे कोई फायदा बताया हुआ है। इसी तरह रोजा है, इसी तरह ज़कात और हज है। तो जब सबको जोड़ के निकालते हैं और हदीसों में भी इसी तरह जब सब मिलाते हैं, उसके बाद निकलती है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि क्या-क्या रूल्स हैं और आप किस-किस तरह बोले, से आप करना है। बोले, अच्छा, आप चलें, बोले। दूसरा इसका पॉइंट एक ये मैंने बता दिया। दूसरा ये है कि एक रवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यज़रिबु खियारिकुम, ये अबी दाऊद की किताबुन निकाह से ली गई है। तुम में से बेहतरीन लोग अपनी बीवियों को नहीं मारते। तो नहीं मारने वाला मैंने मुंह वाला भी गलत हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि कमर पे मारो, निशान डाल दो, सुजा दो, अकॉर्डिंग टू यू जो आप कह रही थी। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। मैं अकॉर्डिंग टू वाओ, कुरान पढ़ रही हैं, ये बता ये रही हैं, अकॉर्डिंग टू मेरे से कह रही, वाओ क्या बात है। चलिए आगे बढ़िए। आपने कहा सुजा दो बाकी जगहों पे। अरे तो चेहरा छोड़ के कह रहे हैं, वो कह रहे तो चेहरा छोड़ नीचे के वाली बाकी कहीं हदीस, भी मार सकते हो आप। नीचे वाली जो दूसरी बयान की है इब्ने दाऊद में से, तुम में से भी कर दिया, म्यूट आ गई हो शर्मा काट जी दो। नहीं, मैं आपको सॉरी अंदर बोल कोई रहा हूँ नहीं। क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं एंजल, मैंने बस इन्होंने हदीस मांगी थी, तो आप एक बारी आयशा की वो वाली बुखारी की हदीस दिखा दीजिएगा कि बिलीविंग वुमन को कितना पीटते थे सहाबी लोग। ठीक है, मैं मैं नीचे वहीं जा पे रहा जाऊंगी पॉली भाई, मैं वहीं पे जाऊंगी, पहले इनकी रेफरेंस तो कंप्लीट हो जाने दे। ये खुद आके कह रही हैं कि मैं चेहरा जा को रही हूँ, छोड़ कर तुमने बाकी मुझे सब म्यूट जगह किया, पीट सकते हो। तुमने म्यूट मैं किया इनकी और तुमने फिर से अपने चेले को लिया। तुम अकेली काफी नहीं हो, तुम्हें सब अहादीस का पता है। ये चेले चपाटे पीछे बैठे रहे। मुझे लगता अब है कि मेरे से बेहतर मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर इस्लाम को आप बता रही हैं, तो इसलिए मैं आपको मौका दे अल्हम्दुलिल्लाह। रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि गाइस मैं तो आपको ये दिखा रही थी सिर्फ मारने के बारे में। मैंने जो आपको ये 4 की 34 दिखाई उसमें सिर्फ मारना लिखल है ना? जवाब लेकिन देती हमारे हूँ। जो हाँ, जो लिखा हुआ है उसमें मारना। लेकिन इसमें जो हमारी ये मैडम है, साइमा जी हैं, ये जो लेकर के आई हैं, ये इसमें लिखा हुआ है साफ तौर से कि चेहरे को मैडम आपको छोड़कर दूसरी बाकी हदीस जो दिखाई है नीचे वाली, क्यों झूठ बोल रही हो को कि हुजूर पाक छोड़कर सल्लल्लाहु बाकी अलैहि सब वसल्लम जगह आप मार सकती हैं। ने अभी दूसरी जो बात मैं कितना झूठ वहाँ पे बोल रही हो। बिस्तर अलहदा मैं मैंने कहा वहाँ था पे तुम आपको नहीं सिर्फ मानोगी। साइमा जी रुक जाइए साइमा जी ओके प्लीज़ रुक ओके जाइए। ओके, दोबारा मैं दिखा दो आपको ये सिर्फ वाली ये लग दिखाई रही है। थी 4 की जो 34 है उसमें ये लिखा था कि आप अलहदा कर लें, है ना? अलहदा कर ले बिस्तर, लेकिन हमारी साइमा जी आकर के बताएँ कि घर में उनसे बात ही नहीं करना है। अलहदा कर ले, घर के अंदर अलहदा इख्तियार कर ले उनसे। तो ये हमसे बेहतर बता रही हैं। शायद मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ जो मैं ये हदीस जी जो एग्जैक्टली। हमारी साइमा जी लेकर आई वो प्रेज़ेंट नहीं कर पाई। तो आपको चेहरा छोड़ के बाकी जगह धुलाई करनी है ये और दोबारा लगाओ घर के रेफरेंस। अंदर बिस्तर नहीं दिमाग है कि उनसे क्या अलग गोबर, ही हो जाना है, नहीं रिश्ते को दिमाग में बनाने गोबर के लिए। भरा हुआ है। जो दूसरी हदीस नहीं, बताई है उसमें क्या गोबर तो लिखा नहीं है। भरा हुआ है, दोबारा लगाओ गोबर तो नहीं रेफरेंस, उठता दोबारा वो लगाओ। वो नबी का तुमने मानना देखिए नहीं ना, मैडम काफिर ने मानना नहीं, एथियस्ट ने देखो मानना नहीं। मैडम तुम गोबर तो रेफरेंस भरा दोबारा हुआ लगाओ, है या नहीं है पता नहीं, लेकिन नबी के अकॉर्डिंग दोबारा इस्लाम लगाओ, में मोमिनाओं की तो अकल आधी है। दोबारा वो तो आप लगाओ में दिख रहा रेफरेंस, है, रेफरेंस दोबारा वो तो लगाओ। आप में दिख रहा है इधर मैडम, उधर की वो तो बातें आप ना में करो, दिख रहा है। झूठ ना बोलो, रेफरेंस दोबारा लगाओ, वही आप वाला लगा कहना दो क्या क्योंकि चाहती है? आप जो कुरान दिखाई वो झूठ था? आप कहना रेफरेंस क्या चाह रही हैं? लगाओ। तुम कह रही हो चेहरे पे ना मारो, दूसरी हदीस में लिखा हुआ है कहीं नहीं मारना। मैडम मैडम अरे तो कहीं नहीं मारना। लिखने वाला दूसरी पागल है जो हदीस, एक ही दूसरी आयत में 70 तरह की बातें कर रहा है। अल्लाह को ये नहीं समझ आ रहा था कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह को एक रेफरेंस, सोचना पड़ रहा है क्या कि कहीं पे कुछ लिख रहा है, कहीं पे कुछ जो एक बार रेफरेंस दिमाग में सोच के नहीं लिख सकता है अल्लाह। तुम्हारे दिमाग में एंड तो तक समझ आ जाएगा, वही वाला रेफरेंस उनको दोबारा लगाओ। समझ नहीं है, अल्लाह को ये समझ नहीं है क्या कि कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या नहीं लिखना है? एक बार में सोच समझ के नहीं लिख सकता है सीधा रिस्पेक्टफुली कि महिलाओं को नहीं मारना है, औरतों को कभी भी टच नहीं करना है, यही तो कहीं पे कह लिखा रहा है है मारो दूसरी तो हदीस नीचे में। लगा करो, कहीं पे कब कि मारना मारो। है वो भी बताऊंगी, कब हल्का मारना है, सिंबॉलिक कब मारना है वो भी बताऊंगी एंड में, तो पहले कब बाकी पढ़ मारना लो। है गाइस ये लो,
हाँ, हमारी बताती हूँ साहिबा कब। ये भी दिखाओ, चलो बताऊंगी रेफरेंस का बताऊंगी दिखाओ, मैं स्क्रीन शेयर जाहिर है करती हूँ। लिखा है तो मैं अपने कुरान के अगेंस्ट तो नहीं जाऊंगी। कब मार दो वो भी बताना है और कैसी मार दो वो भी बताना है, वो भी बताऊंगी। डोंट वरी, डोंट वरी। मनुस्मृति की ठीक तरह है, नहीं आप कि बताइए, औरत को आप रस्सियों बताइए से मैडम, बांध के, मैडम आप बताइए। औरत को रस्सियों से बांध के डंडे से मारो। मनुस्मृति की तरह नहीं, कब मारना है, किस कंडीशन में मारना है, किस तरह मारना है, बताऊंगी। अच्छा, तो मनुस्मृति पूरा की पढ़ तरफ के आपको आया क्यों करो ना जाना है फिर आप, मैडम? अगर पढ़ के आई उनके हूँ, बारे में बोलने नहीं पढ़ के दे बुला आए रही, हो, रही थी, पढ़ के मैडम आई हूँ, नहीं पढ़ के तुम आई मैडम हूँ, बोल रही हो यहाँ के, तो पढ़ के पूरा आई पढ़ हूँ, पूरा पढ़ो, पढ़ के पूरा आई हूँ, पढ़ो स्टेप तुम, बाय जी, स्टेप। अधूरा बीबी, मत पढ़ के आया करो, बीबी जब स्टेप अधूरा बाय मत मैं पढ़ स्टेप। के बुला आया रही करो। थी, बीबी, जब कल मैं बीबी, आपको बुला रही थी बिहार भाई के साथ कि आ जाओ मैडम साइमा जी आके मुझे बात बीआर, कल आ मुझे जाते, बीआर, कल आ मुझे जाती, कल मेरे तुम्हें सवाल मिल बीआर से जाता वहीं मुझे, पे, कल आ जाती। बीआर से मुझे बात नहीं करनी। उसे हमारे रिलीजन पे बहुत पता है। कल उसके चैनल पे एक पंडित ने आके उसको इतनी सुनाई और वो डर के मारे भाग गया। उसने ये कहा कि मनुस्मृति के तुम कौन जी होते हो, कौन नहीं, सी श्लोक रिजेक्ट करने वाले। फिर और आपने बीआर और दारा मैं वहीं पे थी, वहीं से भाग गए। उस पंडित ने वो हाँ, बजाने वो के लिए काफी है। सही है, भागने सही का है, काम आप सही है, लोगों हमारे का हाँ, है, रिलीजन पे आप डिस्कशन लोगों करते को हैं। जवाब नहीं दिया जाता तो भाग जाते हो, तो यहाँ हाँ, बेस करने वो से कोई फायदा नहीं है। कल वहाँ बातें आप चल रही थी तो कल आती नहीं, हूँ। मुंह पे मारने वाली बात के अलावा जिसमें लिखा है कि आप दोबारा से पहले वाला रेफरेंस लगा दें फिर तीसरा लगाएं। स्टेप बाय स्टेप ही एंड पे आऊंगी, डोंट वरी। आपकी बात का जवाब मिलेगा आपको, डोंट वरी, एंड में। क्योंकि कुरान के अगेंस्ट मैं झूठ तो बोल नहीं सकती कि नहीं भाई नहीं लिखा मारने का। लिखा है, किस कंडीशन में लिखा है वो बताऊंगी। आप पहले वाला रेफरेंस बोलिए, दोबारा बोलिए, लगा बोलिए, दें। रेफरेंस कौन सा लगाना है मैडम? रेफरेंस कौन सा पहले जो लगाना? आप पहले जो लगाया था स्क्रीन वो वाला, क्योंकि वो आपके दिमाग में भी जी, नहीं घुसा इस वजह से। लो, नहीं, ये मैंने गलत फिर वाला से लग गया, सॉरी अभी सॉरी मैंने सॉरी। आपके सवालों अब में ये से वाला लगाएं, ये लगाएं। ओके, ओके, हाँ, पहले वाला ठीक है। निकल गया मुझसे, डिलीट हो अभी गया तो सॉरी। मैं 2 चीज़ आपको दिखाई गाइस कि मारना है, फेस पे नहीं, फेस छोड़ के बाकी कहीं भी मार सकते हैं और अलहदा बिस्तर नहीं नहीं, घर में ही नहीं, अलहदा अगर करना है। झूठ बोलोगी मैं चली जाऊंगी यहाँ। इससे पहले दूसरी मैडम हदीस आप मैंने, जो बोल रही वही मैं बोल रही हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप जा सकती हैं। आपके ही कॉल है, आपकी हदीसों में जो शब्द है, जो लफ्ज़ है, मैं वही समझ गई, बयाँ कर रही हूँ। आप जो समझ बोली गई। मैं सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ। जब मैंने दूसरी हदीस में तुम्हें दिखाया कि लोग अपनी बीवियों को वो ना मारें, तो वो तुम्हें भूल गई है। तो फिर एक फेस के क्या नीचे आप वाली। कहना चाहती हैं? इस आयत को फाड़ कर फेंक दें? जो पहली आयत नहीं है नहीं, मारने की क्यों उसको फाड़ फेंक कर दें, फेंक दें? क्यों फेंक दें, तुम्हें ना उठा के फेंक दें बात। अचार डाल दें उसका? मैडम उस तुम्हारा ना अचार अचार डाल दें, डाल क्या दें, करना है उसको? तुम्हारा डालेंगे अचार, अच्छा बनेगा। अच्छा, हाँ, मेरा तो अच्छा बनेगा ही, लेकिन मैं तो अभी फ़िलहाल जो कुरान थोड़ा का अचार घटिया बना होगा रही हूँ और बस। आपके नबी साहब का, है ना? अपने माँ बाप का जाके अचार बनाओ जिन्होंने ऐसा अजूबा पैदा किया है, मुर्तद। अरे समझ मेरे आई ना बात माँ-बाप की। तो मुस्लिम हैं, मेरे माँ-बाप भी आपके जैसे यही ही तो कह रही अपंग हूँ। हैं, वो आपके जैसा बेचारे ही भी, अपंग वाह हैं। वाह वाह वाह, वेरी गुड, क्लैपिंग करो सारे अपने माँ बाप को। ये कह रही है, वेरी गुड। जिस ये जो भी इस्लाम सिखाता है, इस्लाम के अंदर है, उनके पास दिमाग नहीं है, जो ये इस्लाम से इस्लाम बाहर क्योंकि सिखाता नबी है साहब माँ कहते हैं, बाप की इज्जत ये करना, ये हमारे इस्लाम नबी साहब सिखाता है। कह के गए, ये इसीलिए तो इस्लाम हमारे नबी छोड़ते हो तुम साहब लोग। कह के गए हैं। नाचो इस गाओ, माँ बाप को गलत कहो, गालियां निकालो, क्लबों में जाओ, इसलिए तो छोड़ते हो इस्लाम को। अभी जैसे नाच रही थी, यही तो चाहते हो तुम बिल्कुल, लोग। बिल्कुल और अल्लाह इंडिपेंडेंस। चलो अल्लाह तो आप लोगों चलो को मान यहाँ गई, आपको मान गई, मान गई, मान गई। अल्लाह यहाँ आपको एक भी नहीं देता है और वहाँ आपको जन्नत की सरदारनी बना के बैठा दिया है। लगाओ बोली कौन-सा जाना है आपके शौहर को, ले जाओ भाई, ये ले जाना है, वो ले जाना है, ले जाओ। ये आपके लिए बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्था कर रखा है अल्लाह ने। अच्छा, ये हदीस है सही बुखारी की 5204। इसमें जो लिखा है शुरू में रावियों के नाम लेके कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई शख्स अपनी बीवी को गुलामों की तरह ना मारे कि फिर दूसरे दिन इससे हम बिस्तर होगा। क्योंकि उस दौर में लोग गुलामों को मारते थे और बहुत सारी आयत इस बारे में भी हैं कि गुलामों को नहीं मारना। तालियां बाद में बजाना, तालियां बाद में बजाना। बहुत सारी अहादीस इस बारे में है कि गुलाम को हाथ नहीं लगाना। कहो तो दिखाऊं? तो ये उस माशरे के बारे में है कि जब दूसरे रिलीजन के लोग गुलामों को मारते थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह! ने बताया कि वाह! जिस तरह गुलामों वाह! को मारा क्या जाता है, बीवी को ज़बरदस्त है। नहीं मारना। आई समझ चलो, में चलो असल आप में बात? कंप्लीट कर लो। जितने लोग देख रहे हो गाइस हमारी मेहनत को जो है साइमा जी ने कम मुझे किया। हंसी इसके तुम पे लिए आ रही सारे है। लोग गुलाब भेजो। साइमा जी के लिए सारे लोग गुलाब भेजो क्योंकि पॉली भाई आपकी मेहनत कम कर दी साइमा जी ने। मज़ा आ गया, काफ़ी स्वागत है आपका। कैसे हो आप? मैं पॉली तो भाई मज़ा आया आपको? हाँ? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। हमारी साईमा जी ने एक बड़ी बहुत प्यारी ज्यादा दी ही है, मजा आ मैं गया। जुड़ गया यार। मैं यही चीज़ें मैं कह रही थी पॉली भाई थोड़ा-सा सब्र करो। साइमा जी सारा कुछ मेरे से जिनके बेहतर दिमाग इस्लाम में बताएँगी। गोबर है उनको नहीं समझ आएगी। बोलो तुम्हारा क्या इशू है, बोलो। हाँ ये गुलाम को मैम मारते थे, हाँ मैं हाँ, बताऊं ठीक है। कौन गुलाम को मारता था? हिंदू गुलाम को मारते थे बुरे तरीके से। और हाँ, अच्छा दूसरे आप दूसरे मानते बहुत हैं और बढ़िया। आप दूसरे, जिस टाइम भी हिंदू रहा करते इसको थे, हाँ? निकालो पॉली मैसेज को। ये क्यों यहाँ पे आया? इसको निकालो यहाँ पे। इन दोनों को निकालो। ये देखो, मैं ये जो जिसको ये ऐसे कर सकता है वो, ठीक है। जब इज्जत दी जाती है ना, तो इज्जत वापस पलट के देने की एक चीज अच्छा आप होती है। तो साइमा जी तमीज इसका से होनी रिफ्लेक्शन, चाहिए बदतमीजी नहीं चाहिए कर इस रहे, लेडीज जॉब को। क्यों कर रही है बदतमीजी ये ठीक है। बताइए? तुम्हारी इज्जत के चक्कर में मैं चुपचाप नीचे चला गया था। अब तुमने जब हमारा पॉइंट साबित कर दिया है कि हाँ तुम्हारे औरतों को पीटा जाता है, औरतों को इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, महिलाओं को नहीं पीटा जाता, औरतों को पीटा जाता है, तो हमें क्या करना है? और तुम्हें लाल पीली औरतें देखनी है तो मैंने प्राइवेट चैट में डाला है लिंक, खुद जाके पढ़ लेना अपनी हदीस। ठीक है। पोली पोली तुमने एक मुझ मिनट पर देना पर्सनल बस अटैक मेरे किया को। था, मैं नहीं आ रहा तुम पे आज। हाँ काफिर। पोली मेरे को एक मिनट देना। मेरे को ना इस मेरी साईमा जी से ना एक बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं 2 मिनट लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं अभी अपने आप ही नीचे उतर जाऊंगा। मैं इनसे बड़ी प्यार से बात करूंगा। साईमा जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरे से 2 मिनट बात कर सकते हैं आप?
नॉन मोमिन जितने लोग बैक स्टेज हैं प्लीज मैंने छोड़ तुम्हें दें, चार क्योंकि मैं हद नॉन मैं इन मोमिन लोगों से भी मैं बात अब नहीं कर नीचे रही। जाऊंगी मैं अब नीचे जाऊंगी क्योंकि तुमने रूल्स के अगेंस्ट चली हो। तुमने इन दोनों को बुलाया है ऊपर। मैं तुमसे बात करने आई थी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने मेरे चार से भी हदीस बात तुम्हें करने दिखाई। आई। अरे मैंने मैडम सुनो, चार ये मैंने लोग चार आपसे हदीस बात नहीं दिखाई कर जिसमें रहे। औरत को ना मारने का कहा गया है। अब अगर कोई यहाँ देखो, पे हिंदू बैठा है, उसे को नीचे उतर जाए। अभी एक और मैं रेफरेंस अपना दिखाने के बाद मनुस्मृति से दिखाऊंगी कि औरत को बांध के रस्सियों से बीवी को कैसे मारना है। समझ में आई? अभी पहले अच्छा मेरा वो आप पॉइंट पूरा खत्म पढ़ होने के दो। आया करो ना उसके बारे में। आपका कौन था मैंने पूरा मनुस्मृति पढ़ा को हुआ है, मानने मेरे पास वाले लिंक कौन भी थे? है, आपकी अम्मी? पूरा पढ़ा हुआ है, पूरा कौन पढ़ा हुआ है? है। मैं साइमा जी आपका शौहर मनुस्मृति को मानने वाला है, आपको रस्सी से बांधकर पीटा गया या आपकी अम्मी को पीटा गया, जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ होती है हर बार मनुस्मृति नहीं, वो मनुस्मृति लेकर हिंदू आते हैं? औरतों को मारते हैं बेचारों को मनुस्मृति से पढ़-पढ़ के कि ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ही करेंगे। तो आपको और तकलीफ उस हो रहा है, दौर में इसका भी किया मतलब या जाता तो था। आपका शौहर हिंदू है या फिर आपका अब्बू हिंदू है। दोनों में से कौन हिंदू है जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही हाँ, है? मुझे इसलिए तकलीफ हो रहा है कि नीचे जो सारा तुम्हारा खानदान बैठ के दे रहा है 150-200 लोग, वो हिंदू हैं। मेरा जिनसे तुम्हें डॉलर खानदान तो आते हैं, देखो, वो मेरा हिंदू हैं। खानदान तो नबी के खानदानों से आता है। मेरा खानदान जिनको तो तुम 4 खुशामदीद निकाह करती करने नहीं वाला थकती, है। जिनको साइमा जी तुम अक्सर मेरा लगाते नहीं खानदान जो थकते। है साइमा जी मेरा खानदान जो है वो ऐसा कहता है कि देखो बीवी को मारो, फेस छोड़ मेरी बात करके सुनो, पूरा बॉडी सुजा दो। मैंने तुम्हें पूरा 4 बॉडी हदीसें सुजा दो। बताई। अल्लाह ये कहता अच्छा, है साइमा जी, ठीक है, अल्लाह बोलो, कहता बोलो, है पहले कि बोलो। अपनी बीवी का चेहरा छोड़ के बाकी जगह सुजा दो। अल्लाह कहता है मारो और उनको घर में ही अलहदा कर दो, रिश्ते बचाने के लिए। तो ये हम इस खानदान से आते हैं, है ना? और आप जो कह रही हैं तो मुझे लगता है आप उस खानदान से आ रही हैं जहाँ कहा जा रहा है कि औरतों को रस्सी से बांध कर मारा जाता है मनुस्मृति के। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, शौहर हिंदू है या अब्बू हिंदू है? दोनों में से कोई तो हिंदू होंगे, नीचे तभी तुम्हारा इतनी तकलीफ खानदान हो रही है। हिंदू है। दूसरी बात ये कि मैंने कहा कि मुँह के अलावा मेरा जिन जो खानदान है तो अच्छा अच्छा सुनो, तुम सुनो, सुनो टॉपिक एक पे सेकंड नहीं आ रही, मज़ेदार, मज़ेदार। साइमा तुम जी मुझे नहीं मज़ेदार, बोलने दे रही, मज़ेदार है। मुझे नहीं साइमा बोलने जी दे रही, मुझे मज़ेदार नहीं बात बोलने ये दे रही है तो कि हाँ, मुझे खानदान नहीं बोलने मेरा दे रही, मुझे नहीं बोलने दे रही, मुझे बोलने दो, मुझे साइमा बोलने जी दो। खानदान मेरा तुमने बोल मर लिया आप बहुत। क्यों रही हैं? साइमा जी खानदान मेरा है, उसके लिए आप क्यों अपना जान दे रही हैं? कुछ तो लगाव है आखिर आपको हिंदुओं दिखाएँ, से, कुछ तो जिसमें लॉजिक कहा है गया मैडम, है कि औरत को लॉजिक तो है नहीं हिंदुओं मारना, से कुछ तो है किसी भी आपका। तरह नहीं मारना। कब मारना है वो भी बताऊँगी। जो मार वाली कुरान की आयत है कि उनको मार दो, उसी के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आप ये अभी लगाएँ, आई थिंक सो कि ये वही है क्योंकि ऑनलाइन। तो मैंने उससे पहले 4 हदीसें मैं बता चुकी हूँ जिनमें कहा है कि औरतों को नहीं मारना और बेहतरीन मुसलमान वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें। ये भी एक हदीस है, कोई भी देख सकता है, चेक कर सकता है। तो अब ये आखिरी हदीस है, आपकी उसी कुरान की आयत का ये रेफरेंस है कि क्यों मारने का कहा गया है, कब कहा गया है, ये लगाएँ। चलिए ये मैं लगा देती हूँ। गाइस ये लो साइमा जी के अकॉर्डिंग आ गया है। अब जी, ये पढ़कर बताएँगी, ये पहले आप हज़रत रेफरेंस जाबिर बता दें मैडम। जी, 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 जी। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ये बुक से नंबर मैंने ली है। मैंने ये बहुत कोशिश की कि इंटरनेट पे मिले, लेकिन ये ऑथेंटिक है। आप किसी से भी पूछ सकती हैं, लेकिन ये ऐप में, सुन्ना ऐप में नहीं है। सुन्ना ऐप में नहीं अच्छा है, ये तो बुक से नंबर थी। कैसे फिर हम कैसे इसको पता करेंगे कि किधर है, आप ऐसे कैसे हम पता करेंगे? मैं बत नंबर आप ऐसे ही पता कर सकती हैं कि आप किसी भी आलिम से पूछ सकती हैं या फिर अगर आप ये आयत डालेंगी तो आपको जो ऐप्स में सुन्ना.com पे नहीं है तो मैं किधर से सुन्ना लाऊँगी? आप डॉट कुछ कॉम तो तो बताइए। ऑथेंटिक ऐप ही नहीं है बीबी। और ये हदीस हर मेरे किसी को को पता होती है। ये मेरे को हदीस हर बताना किसी हदीस को का पता नंबर होती कौन है। सा है साइमा जी? कौन सा नंबर है नहीं, हदीस इसका का? ये मैंने बुक से ली हदीस है। का आप नंबर ही इसकी नहीं है काफिर, हदीस का नंबर ही ओ नहीं है। भई, इसके हद हम लोग अरबी पढ़ के हदीसें निकालते हैं ना, हम सुन्ना डॉट ऐप से नहीं निकालते। अब मैं कहाँ से लाऊँ उसमें मैम नहीं है तो? कोई वाओ! मसले वाली मुझे बात बताओ। नहीं है, आप मेरे को ये बता दो कि इसको लिखा किसने था? सही ये हज़रत बुखारी, सही जाबिर मुस्लिम? अब्दुल हाँ, ये ऑथेंटिक है क्योंकि मैं झूठ बोलूँगी तो मुझे ही गुनाह मिलेगा ना, तो मैं तो बहुत केयरफुल होके बात करती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल भी मैम नहीं अरे सकती। बुक मैं तो नंबर पहले पूछ लो रिक्वेस्ट यार, करता हूँ हम। इन बुक रेफरेंस अरे पूछ लो, रुको मैं तो निकाल सही। देता हूँ। नहीं, ये एक मिनट मुंतखब रुको तो सही। अहादीस की बुक्स में से है, तो बुक नंबर तो नहीं है। राइटर का नाम मैं देख के बता सकती हूँ आपको बाद में। मुंतखब अहादीस की बुक राइटर से। का नाम और अभी बताओगे? आप दोनों बीच में ना बोलें। मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। आप लोग ये बाद में कर लें मैडम चोरी। वो कहाँ आपसे बात कर रहे हैं? वो तो माँग रहे हैं कि ताकि वो शो कर सके, लोगों को दिखा सके कि आप कौन-सा रेफरेंस दिखा रही हैं। ऐसे कैसे हम कहीं से भी जब अरबी दिखा डाल दें? के ढूँढेंगे तो इंशाल्लाह इनको कहीं न कहीं से मिल जाएगी, लेकिन सुन्ना डॉट वाह! कॉम अरबी पे डाल नहीं है। के ढूँढता हूँ कहीं मैम, न मैं कहीं अभी से डाल आप के लेकर आ ढूँढता हूँ। जाइए। मुझे आप पढ़ने दें क्योंकि आपने जो कुरान की आयत सुनाई थी, ये नहीं उसी का फिर जवाब बिना है। मैं सुनना सॉरी है कि नहीं गाइस, सुनना? बिना रेफरेंस के, बिना नंबर के हदीस मैं यहाँ पे तो प्रेज़ेंट बीबी नहीं कर जब रही। सुन्ना डॉट कॉम पे नहीं है तो कहाँ से लाऊँ? तो नहीं है तो फिर मैं उसको कैसे मान लूँ? अच्छा चलो मुझे पढ़ने दो। जिन्होंने ढूँढनी होगी वो ढूँढ लेंगे। तुमने क्यों बैक कर दी? तुम्हें किस चीज़ का वो प्रॉब्लम है? तुम नहीं पढ़ने दो। अरे डिबेट मैं कर रही हूँ तो अरे मतलब भई, क्या है जो आपका? लोग बैठे हैं वो ढूँढ लेंगे। वो मुझसे ज़्यादा इस्लाम को खोजने में माहिर है। वो ढूँढ लेंगे कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। और मैं क्यों नॉन ऑथेंटिक नहीं प्रेज़ेंट करूँगी बताओ? जब तक आप नंबर नहीं हर बताएँगी आलिम को तो फिर कैसे यूट्यूब ढूँढेंगे? की किसी भी वीडियो में आप डालेंगे तो हर आलिम को ये हदीस पता होती है। यानी हम लोग बहुत सालों से ये हदीस सुनी हुई है हम लोगों ने। क्योंकि हम तो अच्छा पढ़ते लेकिन इसको sunnah.com पे नहीं अब रजिस्टर सुन्ना किया गया डॉट है। कॉम पे नहीं है तो मैं क्या करूँ? उसमें बहुत एंजल सारी मेरे को हदीसें नहीं एंजल है। मेरे को कैसे व्हाट्सएप जाहिलों करना। वाली बात करती हो? क्या बोल रहे हो? सुन्ना एंजल डॉट वाली कॉम को हदीस क्या मुझे खरीदा व्हाट्सएप हुआ तुम करना। लोगों ने? मुझे खुद नहीं पता, काफ़िर मुझे खुद नहीं पता है कौन सा रेफरेंस ये कह रहे अरे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो पर्सनल अटैक पे उतर आई है, उससे बोलो कि भाई sunnah.com के अलावा भी अरबियों की बनाई हुई बहुत सारी वेबसाइट है जिसपे उर्दू तर्जुमे मिल जाते हैं। उस वेबसाइट को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल के थ्रू। कोई मसले वाली बात एक नहीं है बारी इन कोई। बुक नंबर ही बता दे हदीस का। अरे नहीं,
सुनो, कई हदीसें ना ऐसी होती हैं, उन तक हदीसें ऐसी होती हैं जिनका नंबर नहीं होता, जो कि बिल्कुल ही 23 से भी नीचे कैटेगरी की होती हैं। तो एक बार मेरे को ज़रा व्हाट्सएप पे सेंड करना एंजल, ये वाली जो इन्होंने हदीस तुम्हें दी है, ये ज़रा मेरे को नहीं सेंड दी है करना ना, अभी। मेरे को कहाँ दी है, वो प्रेजेंट किया स्क्रीनशॉट लगा के ना, आप स्क्रीनशॉट अच्छा, ले लो, एक देखो। बार स्क्रीनशॉट ले हाँ, लेते हैं इसका एक बार ना। हाँ, लो, ये लो, मुझे साइमा जी के ऊपर कर दो। तुमने मुझे फिर बैक स्टेज किया, ये होती है डिबेट? अरे नहीं, जो ऐसी आपको होती है डिबेट? पॉली भाई से बात करना अच्छा नहीं लगता है, तो ये जब बोलते हैं तो ये इसीलिए वो हटा देते हैं। फिर उनको आप बैक स्टेज बीच में रखो। आप आती हैं मुझे तो ये पता नहीं था बात कि करते। बीच में ये बोले अरे बगैर नहीं रह मैडम, पाएंगे, जब आप मुझे पता आती था। हैं तो ये मुँह बंद कर लेते हैं, मैडम इसीलिए तुम जब साथ ये बोलते हैं तो मैडम आपको हटा देते हैं। मैडम तुम चिल जहाँ करो, 6-7 मैं बंदे हो वहां टपक की बात करती हो, मैं नहीं कर सकती। चलो इसको समझ छोड़ो। में आई बात की? तुम जिस चैनल पे 6-7 बंदे पहुंचे हो, चाहे बिया का तुम पहुंच जाती हो वहां पे, मुझे नहीं बात करनी, एक दफा कह दिया तुम्हें। तुम बार-बार उनको ले लेती हो, मुझे साइमा हटा दो जी, फिर। मैं कौन-सा अभी ये लोग अच्छा पॉली भाई आप और ये काफिर से भी बात नहीं करनी आपको? नहीं करनी। काफिर तो ये है क्या बोलते हैं मुस्लिम है। मैंने कहा नहीं करनी मुझे। मुसलमान है तो यहाँ क्या कर रहा है काफिर नाम लेके, पहली बात। और मुझे एक्स किसी से भी मुस्लिम है नहीं मेरा करनी। कहने का मतलब। तो चाहे एक्स मुस्लिम है, चाहे सनातनी है, मुझे किसी फीमेल को बुला लो, मतलब ये के बाद में जब वो हमारा कोई और टॉपिक होगा, अभी मुझे नहीं बात करनी। ये मैं पढ़ के बता देती हूँ। तुम्हें सुनना तो है नहीं जवाब, मसला तो ये है, लेकिन खैर चलो, नीचे अगर चलो कोई अच्छा सुन रहा होगा ठीक है। तो। हज़रत लोग कह रहे जाबिर बिन साइमा अब्दुल्लाह जी से इतना रवायत डर है। क्यों? अब अच्छा बोलूँ मैं चलो कि हुजूर काफिर पाक आप भी सल्लल्लाहु बैक अलैहि वसल्लम स्टेज ने चले जाओ। बोलूँ? हाँ, नहीं काफिर को बैक स्टेज कर देते हैं, फिर वरना फिर आपको तकलीफ होगी ना हाँ, इसीलिए। हाँ, बैक स्टेज कर दें प्लीज़। जी। जी, दाँत किसके निकल रहे हैं बाय द वे? दाँत ही निकल सकते मेरे। हैं बच्चों में तो। काफिर का दाँत था। अच्छा अंजलि है। हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह से रवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के खुतबे में फरमाया, तुम औरतों के मामले में अल्लाह से डरो क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह के अमान के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे से इनकी शर्मगाहों को हलाल किया है। तुम्हारा उन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पर किसी ऐसे शख्स को ना बिठाएं जिसे तुम नापसंद करते हो। तो इसका क्या मतलब है? कि बदचलन औरतें ना हों, बिस्तर पर किसी के साथ गलत ताल्लुक ना रखें। ये उस कुरान की आयत की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरह से एक्सप्लेनेशन है हदीस के थ्रू। क्योंकि इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आ रही थी। मुझे ये पहले भी प्रेजेंट कर सकती थी, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आ रही थी। और अगर वो ठीक ऐसा करें तो ठीक तुम उनको पूरी बात कंप्लीट होने दो, वेट करो। और अगर वो ऐसा करें तो तुम उनको हल्की मार दो, शदीद नहीं। फजरिबूहुन्ना ज़रबन गैरा मुबर्रा। ये जो इसमें वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, इसको हर आलिम ने और हर तफसीर करने वाले ने जो तफसीर की है, उसने ये तफसीर की है कि सिंबॉलिक मार देनी है। जैसे आप छोटे बच्चे को कमर पे हाथ मारते हैं क्योंकि जिसमें उसके चेहरे पर या जिस्म पर कहीं भी निशान ना पड़े या उसको तकलीफ ना हो। इसको इसका अरबी में ये मतलब है ज़रबन का नॉटी मतलब नॉटी मारना और हाँ, हाँ। गैरा मुबर्रा का मतलब। तो यही उस कुरान की आयत का तर्जमा था कि तुम भी इस बात को मानोगी या नहीं मानोगी, मुझे नहीं पता तुम कितनी गैरत है, कि कोई भी गैरतमंद मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर उसकी बीवी बदचलन है और बेड पे किसी और के साथ कोई भी गलत ताल्लुक है तो उसको आप सिंबॉलिक मार दे सकते हैं, जिसमें कोई उसको तकलीफ ना हो या निशान ना पड़े। ये उस आयत का मतलब था। मैंने अपना पॉइंट रख दिया है। बाकी तुमने आज बहुत गलत किया है। इस तरह से डिबेट करनी है तो कोई फायदा नहीं कि बीच में चेले चपाटे आ रहे हैं और चलो बीच में तो ये। साइमा जी ठीक है? का ये आगे रेफरेंस आ मेरे गया जाने के गाइस। बाद मुझे गलत कहो, जो इसमें मर्जी कहो। साइमा जी मैंने का ये 4 से रेफरेंस 5 आया है, हदीस तो दिखा दी, बोलने तो दो जिसमें मैडम, औरतों को अब मैं बोल बोलने के तो जा दो रही हूँ, फिर तुमने मोहतरमा, ही बोलना क्या है, हो गया? फिर तुमने ही भौंकना है, मुझे बोल के जाने दो बस। चलो ये मैडम का ये बात देख लो, मैं अभी तक इज्जत इसलिए दे रही थी ताकि इनको थोड़ा-सा रास आ जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मोहतरमा कह रही हैं, भौंक रही हैं, तो चलो अब मनुस्मृति पे आप क्या दिखाना चाह रही थी मैडम, वो आप दिखा दें। और मनुस्मृति के लिए एचडी भाई आ गए। एचडी भाई स्वागत है आपका। नमस्ते दीदी। और मेरे पास जो ये है वो देखिए। बस 2 मिनट का समय है, क्षमा करिएगा। मैं एक्चुअली हाँ, जो है रस्सी से बांध कर मारना, क्या था साइमा जी आपका क्वेश्चन? लगे हाथ आप बता दें इनको। बताइए क्या क्वेश्चन है थोड़ा भाई आपका साइमा जी? आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। रस्सी से बांध कर कर बीवियों को लूं मारना, ये वाली मैं सम आवाज़ अप बहुत कर धीमी लूं आ रही है। मैं सम अप कर लूं अपनी बात को कि मैंने 5 से 6 हदीस साइमा आपको जी अपना दिखाई। प्रश्न पूछ लीजिए। मैंने 5 मनुस्मृति से में 6 आप कह हदीस। रही थी ना, अरे मैडम कह वेट रही करो, थी वेट ना करो, कि पूछती औरत हूँ। को मारने मैंने वाली। 4 से 5 हदीस दिखाई जिसमें औरत को ना मारने का हुक्म है और किस सूरत में है कि अगर वो बदचलन हो और बिस्तर पर किसी को बिछाए तो आप उसको सिंबॉलिक यानी कि हल्की मार, ज़रबन गैरा मैडम मुबर्रा उस आयत में आप कहाँ तर्क लिखा करने गया लगी। है कि वो औरत बदचलन है? वहां पे ये कहा मैंने गया है ये कि वो बात अपने शौहर अपनी की बातें नहीं मान रही है। मैंने आपसे बात नहीं करनी। हमारे नबी ने हमारी कुरान को ही मैडम एक्सप्लेन प्लीज किया है आपसे तो अपनी बात बातों करनी के पड़ेगी ना, जरिए। आप तो मनुस्मृति पे हमारे प्रश्न कर अपनी रही बातों के हैं। जरिए और अपने अमल के जरिए हमारे नबी ने हमारी कुरान को ही एक्सप्लेन किया, इसलिए उनको भेजा मैडम गया था, मुझे वरना उस कुरान आयत अकेला में आ दिखा जाता। दीजिए कि वहां पे बाकी कहा गया है कि औरत बाकी बदचलन है, प्लीज। बाकी मैंने ये कहा कि हमारे नबी ने कुरान को एक्सप्लेन करने के लिए ही भेजा गया, वरना खाली बुक भेज दी जाती। तो जिन चीजों में भी लोगों को शक, जैसे आप लोगों को हो रहा था या औरों को होता था, तो वो जाके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे, तो वो हाँ बयान तो करते थे मैडम कि नबी इसका ने क्या कहाँ मतलब है। एक्सप्लेन जैसे किया है? आप बताइए तो कि वो जो मैंने औरत एंजल बदचलन थी जो सायद जो में है, मैंने वो कहाँ लिखा है? तो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है, वो उसी आयत की एक्सप्लेन करके बयान किया गया है। जिसको समझना कहाँ है वो मैडम वो समझे। हुजूर पाक की जिसको हदीस बता दीजिए प्लीज, मैं कौन सी एंजल हदीस से बात है?
ओहो, मैंने अभी साइमा पहले जी, ही कौन सी बताया हदीस है? साइमा जी, नमाज का तरीका कुरान में साइमा नहीं है जी, तो इसका सुना, मतलब नहीं साइमा है, जी, लेकिन साइमा अरे हुजूर जी, पाक नमाज सल्लल्लाहु तो अलैहि छोड़ वसल्लम ने दीजिए। पढ़े। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे साइमा नमाज जी, का तरीका। साइमा जी, चुप चुप करो, साइमा जी, एक म्यूट बंदा बोल लगाइए, रहा है। साइमा जी अपने आप को म्यूट लगाइए, साइमा जी अपने आप को म्यूट लगाइए 1 मिनट के लिए। आप इतनी देर से बोलो। बोले जा रही हैं, यही रीज़न है कि आपको बैक स्टेज किया जाता है। आप जब बात कर रही हैं, ये कि आपने जो भी प्रेज़ेंट किया है, वो प्रेज़ेंटेशन में आपका ये निकला कि वो औरतों को मारने का हक है और मैं जो हदीस आपको जो आयत दिखाई, उसमें मर्द भी सेम काम कर रहा है, लेकिन अल्लाह कह रहा है उसमें भी औरतों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ये था मेरा पॉइंट, लेकिन आप आते के साथ बोली कि मनुस्मृति में औरत को बाँधकर मारा हाँ जी, जाता है बिल्कुल। रस्सी से। इस अब पे मैं मुझे बोलूँ, बात करनी है। अभी जो रुक जाओ। मारने वाली। रुक बोलो जाओ, बोलो बोलो, मनुस्मृति 2 पे मिनट आपने का जो टाइमर बात लगाना की फिर है, मेरा। अरे सुनो मैडम, बहुत एहतराम से हम आपके साथ पेश आते हैं, ठीक है? क्योंकि आप बड़ी हो और मैं इज़्ज़त करती हूँ महिलाओं का। लेकिन जब अभी आप ये बात पूछ रही थी, तो मैं आपको बुलाई क्योंकि मुझे 1% भी नहीं पता मनुस्मृति के बारे में, ना हिंदुओं के किसी भी चीज़ के बारे में। अभी एचडी भाई आए हैं, आप इनसे पूछो सवाल, एक नॉर्मल इंसान के तौर पे कि ये लिखा है या नहीं है, वो आपको बताएँगे। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आप पूछो अब अगर मुझे बिल्कुल, हाँ पूरा या अभी ना जवाब आप देने देना। सवाल कर रहे थे तो आप पूछ लीजिए। वेट करें, इसमें अभी मुझे अब मुझे बोलने देना, आप बोलना नहीं बीच में। तुम्हारे 2 पॉइंट्स थे मारने के बारे में। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हमारे कुरान को एक्सटेंड नबी ने किया, जिस तरह नमाज का मैडम तरीका कुरान। मनुस्मृति, देखा, अब बताती हूँ, वेट वेट मनुस्मृति वेट कहाँ है, है? रेफरेंस है, वेट करो, भाई अपनी बात साहब, कंप्लीट करने दो। मनुस्मृति में कहाँ लिखा है? मुझे बोलने नहीं दे रहा ये, अरे इसीलिए मैं मनुस्मृति में कहाँ लिखा है मैडम? आप यही बोली थी ना कि अच्छा औरत साइमा जी, औरत अच्छा को मारने सुनिए के लिए। एक और मैं साइमा बोलने जी, आ गई। साइमा जी, अगर अगर हस्बैंड कैरेक्टर लेस हो तो उसका क्या किया जाए? उसको भी फिर रस्सी से बांध के मारना चाहिए? मैंने, मुझे बीच में एक तो टोक देते हैं। हस्बैंड अगर कैरेक्टरलेस है, आपकी उसके साथ नहीं बन रही, तो हमारा ही रिलीजन है जिसमें औरत को अलग होने का हक दिया है। बहुत सारे रिलीजन में औरत बेचारी मार खाती रहती है और एंड अच्छा, तक अलग नहीं हो अगर सकती। औरत कैरेक्टर लेस हो गई तो हस्बैंड को ये हक दिया गया है कि उसे रस्सी से बांध के मारा जाए, तो ये हक तो औरत को भी नहीं, मिलना चाहिए फिर? रस्सी रस्सी से बांध के मारने का क्यों हमारे नहीं? रिलीजन में नहीं है। हमारे रिलीजन में नहीं है मैडम, हमारे रिलीजन में नहीं है रस्सी से तो बांध फिर के मारने किसके का। रिलीजन में है? तो फिर किसके रिलीजन में है? आप ये बताइए मुझे। उसका मैं रेफरेंस मैंने कहा देती हूँ, लेकिन आप लोगों को जल्दी बहुत है, आप लोग बीच में बोलते हैं बार बार। मुझे पहले अपने रिलीजन के नहीं बारे तो में आप बीच में, कोई बीच में नहीं बोल रहा है, कोई बीच में नहीं बोल रहा है, बताइए, रेफरेंस दीजिए आप। हाँ, मनुस्मृति का रेफरेंस है, 1 मिनट में लगाती हूँ। ये दिख रहा है? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे गैलरी में जाना पड़ेगा, मैं कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाऊं। 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लेके दोबारा लगाती हूँ। लेकिन मैंने अपने रिलीजन पे जो दिफा करना था, क्योंकि फिर तुम कहोगी एंजल की दिफा नहीं करती। मैंने सारी अहादीस बता दी है ना मारने के बारे में, और किस सूरत में जो है वो सिंबॉलिक मार का हुक्म है वो भी बता आप दिया। जिसने गिर मानना गई। माने, जिसने नहीं मानना मत माने। मैं मनुस्मृति का मोहतरमा रेफरेंस आप अभी देती गिर हूँ, गई। मेरी गैलरी में है, मोहतरमा गैलरी में। आप नहीं तो गिर गई। मारना ही क्यों है? साइमा मारना मोहतरमा ही आप क्यों गिर है? गई। मतलब सारी ज्यादती सिर्फ औरतों के लिए है क्या? आदमी के लिए क्या है क्या? अगर आदमी ज्यादती करे, आदमी अगर कैरेक्टर लेस हो, तो उसके लिए क्या हुक्म है? वो मैं बताइए जवाब आप देती मुझे। हूँ, मैं जवाब देती हूँ। क्या सिर्फ मारने का उसके लिए सिंबॉल, इतना ही हुक्म है कि औरत औरत अलग हो जाए उससे? जब तो अगर आदमी को हक है ना कि उसको, मतलब अगर औरत कैरेक्टर लेस है तो आदमी को हक है उसको मारने का, तो ये हक तो औरत को भी मिलना चाहिए फिर। मैं जवाब देती हूँ। अगर औरत को मारने का हक दिया जाए तो मर्द ज्यादा स्ट्रांग है। औरत किस तरह से मर्द को मार सकती है? जब इतनी बड़ी छूट दे मैडम दी है, क्या आज के करे? टाइम मर्द को थप्पड़ नहीं मारे? तो सुनो साइमा तो जी, सही। जब इतनी साइमा बड़ी जी, छूट दे दी है ऑफकोर्स कि मारना आपको बंदा चाहिए। नहीं पसंद, आप उससे साइमा अलग जी, हो साइमा जाएं जी, और अरे शौहर को साइमा तलाक जी, दे दें। साइमा जी, एंजल, तुम बोलने क्यों नहीं देती? उनको जवाब साइमा देने जी, दो। साइमा जी, उनका ही जवाब देना। पहले जो यहाँ पे मैं प्रेजेंट की हूँ, एक बार ये पढ़ लो आप। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आप पढ़ लो। ये कहाँ से लिया गया है? अरे मैडम, ये कुरान शरीफ की आयत है 28 की, 4 की 28 है। उसकी तफसीर अभी आप पढ़ लो एक बार इसको। अभी मैं ये नहीं पढ़ रही, पहले मुझे उनकी बात का जवाब क्यों देने दो। जो क्यों तुम्हारे, मौत आ रही है आपको? क्यों मौत मुझे आ रही आई, है आपको? नहीं, मौत आ रही है तुम्हें मौत, आपको? तुम्हें मौत आ रही है जवाब सुनते हाँ, हुए। मुझे इसको आ मैं जाए, मंजूर है। मैडम और मुझे मैडम, आ जाए, मंजूर है। और मैं मैडम, मुझे मैं आई साइड हिंदी की, पढ़ मुझे आई साइड बहुत बारीक लिखा हुआ है, मुझे आई साइड की क्लासेस आनी पड़ेंगी। वेट करो अभी, और ऑथेंटिक है कि नहीं, नहीं है, मैं मैं, इसको मुझे क्या ज़ूम पता करती हूँ, कहाँ मैं से उठा इसको के लाई ज़ूम हो। कर देती हूँ। मैडम, मैं इसको ज़ूम करती हूँ ना। मुझे मुझे एंजल ये अनीशा, जवाब नहीं दे अनीशा सकती है। जवाब देने दो ना। एंजल अनीशा के सवाल का जवाब देने दो। मोहतरमा, अनीशा के मैं सवाल का ज़ूम तो जवाब आप देने दो। जवाब दीजिए ना मुझे, आप वो बताइए बीच मुझे एक वो चीज, बीच औरत को वो हक क्यों नहीं है? वो औरत के बीच में साथ ही भौंकना शुरू हो हर जाती वक्त है। जागती क्यों की गई है? वो एंजल बीच में भौंकना शुरू हो जाती है, कैसे जवाब दूं? बोलो बोलो। नहीं तो आप यहाँ पे आर रोना करेंगी तो मुझे नहीं, भौंकना पड़ता है। भौंक आप फिर रही आर हो, रोना स्टार्ट आप कर रही हो देती ना हूँ। भौंक, आप पूरी पूरी बात सुन नहीं पाती मुझे है, जवाब देने आपको दो, मुझे बर्दाश्त नहीं जवाब हो रहा देने है। दो, मुझे जवाब देने दो। अल्लाह ने दोनों को हक दिया है कि जिसकी जिससे नहीं बनती वो अलहदा हो जाए। शौहर अगर हल्की मार से, औरत ठीक हो सकती है, फर्ज करो कि कमर पे, जैसे हम बच्चों को नहीं मारते, फर्ज करो अगर वो गलत हाँ, काम हाँ, करते हैं तो। ये और एक्सप्रेशन रिश्ता आप यहाँ पे सुनने दो यूज़ पूरी कीजिए। बात, अच्छा अच्छा, ये मैडम, रिश्ता कहाँ पे है? मैडम, रिश्ता कहाँ और या तलाक दो। अच्छा, यहाँ औरत और आदमी की बात हो रही है, बच्चों की बात नहीं हो रही। और आपको अच्छे से 4 पता है, बंदे, अगर आदमी हाथ उठाता है तो वो औरत बच्चों के जैसे नहीं मारता है। इसीलिए आप ये लिखा बात है अच्छे से हल्की। जानती है। ये कर रही है कि इसलिए मर्द से कुरान में, मजबूर इसलिए है। हदीस में बताया गया है कि हल्की मार,
हल्की मार सिंबॉलिक मार का भी कहा हुआ है, सिंबॉलिक मार, ये उलमा ने उसकी तो मार तशरीह है की है। क्यों, मतलब औरतों पे ही जुल्म क्यों? तो मैं औरत यही पूछना बदचलन चाह रही हूँ, क्यों? औरतों पे ही औरत हर वक्त बदचलन जुल्म क्यों? क्यों? सुनो, बदचलन तो औरत पे, बदचलन आदमी औरत क्यों? कैरेक्टरलेस क्यों? तो उसको आदमी छोड़ दो, कैरेक्टरलेस क्यों? उसको मारो, क्या उसको छोड़ दो, चार चार उसको छोड़ बीवियां दो, लेके आए, नहीं उसको आदमी छोड़ अगर दो, चार चार बीवियां लेके आए तो उसको भी छोड़ औरत दो। उसी के साथ में टिकी रहे, क्यों? तो मट्टी के पूरा अलाउ किया आपको आजादी का, अलग हो जाए आप, किसने रोका है अच्छा आपको? तो ये अच्छा तो ये अच्छा देखो खुला अलहदा है हो आप, जाए, अलहदा आप होने भी कहाँ देते हैं, वो हलाला करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनीसा जी खुला कर यहाँ ले देखिए, आप, हाँ खुला ले यहाँ ले पे बस। देखो क्या लिखा है। अनीसा जी यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने है। अपने अबे दो ना पॉइंट कोई जवाब खुला दे है दिए यहाँ पे, और अब ये है ना मैं मनुस्मृति का रेफरेंस दूंगी, लेकिन मुझे गैलरी ये में है जाना ना, पड़ेगा, आप मैं ये डिस्कनेक्ट होता चाटना हूँ, ना, मैं दोबारा मैं आती क्या हूँ। कह रही हूँ साइमा जी, इस्लाम को चाटना बंद करो, ये चूतिया बनाने वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। सिर्फ औरतों के साथ इस्लाम में ज्यादती तो की आप गई है, क्या इसके कहती अलावा हैं? और कुछ भी नहीं किया गया है। कौन से कौन से धर्म को चाटना चाहिए थे, बताओ? जो एकदम परफेक्टली बताओ हो ना, जिसमें औरतों की इज्जत की जाए, उसे। कौन सा है परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट? वो इस्लाम के आप अलावा तो अच्छे से किसी religion जानती में हैं, औरत की आप इज्जत नहीं है। नहीं, आप वो आप चीजें मशवरा अच्छे दे से रही है जानती ना? हैं, शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन नहीं, आप आप मशवरा दे रही एक्सप्लेन हैं। करिए ना यहाँ पे कि आप इस्लाम में औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे कहीं से तो कोई ऐसी आयत दिखाए जहाँ पे औरतों को इज्जत दी जाती है। अच्छा एंजल, मैं उसको वापस ऊपर लूँ उससे पहले बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज उनको थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं साथ में और फिर किसी को जी किसी की बात नहीं समझ में आ रही। जी, क्योंकि ये 4 लोग मिलके मुझ पे चढ़ रहे हैं, 4 लोग मिलके, बीच में वो कोई नहीं 2 चढ़ चेलों की रहा कमी है, थी, वो भी आ कोई गए। नहीं चढ़ आप ही एक चुप बंदे से नहीं हो बात रही ही नहीं है। जाती, अब देखो एक बंदे आप से ही नहीं बात ही चुप हो नहीं रही हैं, जाती। आपकी चुप ही नहीं हुआ जाता है। अभी मेरे को नहीं बोलना है आपसे, इसीलिए बैक करके आपसे बोलता हूँ, मेरी बात ठीक का है, जवाब तो ना दें। आप फिर एंजल मैं से तो कहते जिसको हैं, बोलना एंजल था के मैंने अलावा बोल कोई दिया। एक बंदा बात करे, एक बंदा नहीं मुझसे सब बात करे, बोलेंगे, और बट फीमेल से, अगर जब दूसरा बोल रहा हो फीमेल तो से। चुप हो जाएं प्लीज 2 सेकंड। कुछ मैनर्स भी होता है कि अगर तुम एक बीच में बोल रहा है बोलती तो हो, मैं तो चुप हो जा रही हूँ। अनीशा मुझसे क्वेश्चन कर रही है, मैं जवाब देने लगी हूँ, तुम बीच में मुझे टोक रही हो। अभी भी देखो नहीं बोलने दे रही हो, तो उसकी सेंटेंस खत्म हुआ था। तुम्हारी बीच में जरूरत नहीं है, तुम पीछे जाओ, वो अकेली काफी है। चले बेवकूफ औरत, ना फोन मैंने सीखिए ना कुछ सीखा है, कहीं 4 लोगों में बैठने का। तो मेरे यार बात करो यार, मुझसे सुन लेगी कुछ। घटिया आदमी। अच्छा चलो चलो ठीक है, रुको 1 मिनट। साइमा जी आप ये बताओ मुझे, यहाँ पे जो लिखा है वो एक बार आप पढ़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जो 2 चीजों के सवाल के जवाब तुमने मांगे थे, वो मैंने दे दिए। अब मुझे इस पे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा है सूरत निसा की, अगर है। अच्छा, ये हजरत सौदा वाली बात मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। जो 2 चीजों की आपने बात मुझसे मांगी थी वो कर दी, क्योंकि ये तफसीर में कैसे आ और सकता है जब ये कुरान में नहीं है। यही आयत इसी पे अच्छा मेरा एंजल जी, अगर इसकी तफसीर एंजल किसी ने लिखी है, ये इस वाक़े का जिक्र कुरान में नहीं है, हजरत सौदा वाले का। एंजल जी, इन्होंने जो जवाब दिए हैं क्या उस पर बात कर सकता हूँ क्या? मैं जा रही हूँ, करो। जी अगर वो नहीं, वो राजी नहीं है दीनी भाई, ये मर्दों से लो वाकई ये नहीं कर इसलिए सकती ना, ये एंजल, इनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं है, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ही हुई है। साइमा जी की एक्चुअली प्रॉब्लम जो यही है कि वो इन्होंने सच्चाई बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है। इन्होंने जो जवाब दिया था कि भाई औरत को मारने का हक मिल जाता तो कैसे मार पाती है, क्यों? अगर औरत चाइनीज हो या नाइजीरियन हो और बंदा दूसरी कंट्री का, तो घूस नहीं भर देगी है? और यहाँ पे साफ कहा जा रहा है दीनी भाई, यहाँ पे सेम चीजें ये 4 की 28 में ही आ रही है, 128 में, कि अगर मर्द आपके साथ बदसलूकी करे, बेरुखी करे, उसके साथ अनदेशा हो, तो आप समझौता करो। समझौता का एग्जाम्पल लिया गया है इसमें, इब्न कतीर जो है वो ले रहे हैं तफसीर में नबी साहब का, कि जैसे उन्होंने सौदा को तलाक देना चाह रहे थे, कि वो बुढ़ी हो गई थी, तो वो अपनी रात को दे दी कि आप मेरी रात को आयशा को दे दो, है ना? तो वो जाकर के नबी साहब उनको अपने घर में रख लेते हैं, ताकि वो कहती है सौदा कि हमें भी आपकी बीवियों में जन्नत में मुझे भी उठाया जाए, कि मैं भी आपकी बीवी थी, इस नाते से मुझे अपने साथ रख लो। तो ये जो कंप्रोमाइज है, ये कर ले लड़के की गलती होने पे तो सही है, और लड़की पे अगर आपको संदेह भी है तो ये खुद कह रही चेहरा छोड़ के मारो, बिस्तर अलग नहीं करो, उनको घर में ही अलहदा कर दो, ये खुद मैडम कह रही है। और ये फिर वो अपने आप से कह रही कि उसको मारो, लेकिन प्यार से मारो। भाई ये इनका वर्ड है। दूसरा, चौथा में ये खुद बोली कि मर्द जो है औरतों से ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा एंजल अभी जैसे मतलब वो बोल रही थी कि औरत बच्चलन हो जाए तो वो मतलब आदमी उसको मार सकता है, तो आदमी अगर 4 लेके आए और औरत को वो बच्चलन बता रही है, तो उसमें मतलब आदमियों के लिए क्या बोलेगी फिर, वो जो 4 लेके बैठ जाते हैं? हाँ, फिर उसके लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं है ना। वो कहती हैं हाँ। कि एक जगह ये जब 4 की 34 जो है, उसमें जब अल्लाह कह रहा है कि आप मारो, तो वो कह रही है क्या कि नहीं, इसमें तो मारने का है, लेकिन इसके बाद की 2-3 आयतें वो दिखाई है, कह रही अल्लाह कह रहा है कि अपनी बीवियों को नहीं मारो, मारो तो बस चेहरा छोड़ के मारो। भाई क्या फिर वो दिखा रही वो वाली आयत। चलो फिर से आइए साइमा जी, कि अपनी अच्छा। लौंडियों की जैसा मत मारो, है ना? जिस तरीके से गुलाम को मारा जाता है उस तरीके से मत मारो। ये खुद कह रही है सारी बातें।
अगर बात करनी है तो इनको बैक स्टेज कर दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगी, नहीं करनी तो ठीक है। अगर किसी का क्यों मुझसे कोई बैक स्टेज क्वेश्चन करना है है मैडम? वो बाद में पूछ सकता है किसको एंजल बैक के स्टेज थ्रू। करना है? बोलो, करनी है कि नहीं किसको करनी? ये बैक स्टेज करना चेलों को अपने बाहर करो। है? ये मेरे चेले नहीं और चेलियां मैं ऐसी बदतमीजी करती हूँ नहीं, जैसे आपके मोहम्मद साहब कहते थे कि अपना बाप का मैं लड्डू अभी काट तुम्हें के और खाइए। हदीस दिखाती पहली हूँ। बात तो साइमा जी, एक मिनट, माइंड योर लैंग्वेज। मिस मैं साइमा, वाहियात बातें माइंड योर नहीं लैंग्वेज। करती। पहली बात तो मैंने हम लोग मेल फैमिली हैं, ठीक है? कोई मैंने चेले मेल चपाटे पूछा नहीं है। है, इन दोनों को नहीं, निकालो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। वो चाहे कोई भी हो, हम सब फैमिली है। अनिता अगर जी बात करनी है भैया तो मैं ना मैं उसकी बात बड़ी करके मैं अपने आप को भी डाउन कर लेता हूँ, सत्या भाई को ऊपर रखना मनुस्मृति से बात करने के लिए। और दूसरी चीज, ठीक है, एक मुसलमान तो गाली देगा ही। मुस्नद अहमद में इनके नबी साहब जब कहते हैं कि जो अपने लोगों से, पुराने लोगों से वो रखते हैं, एट्रीब्यूट रखते हैं, तो उनके प्राइवेट पार्ट को जाके उनको काट लेना चाहिए, अपने माँ बाप के प्राइवेट पार्ट को काटने को कह रहे हैं। तो साइमा की इतनी गंदी जबान से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बैक स्टेज बस इसी बात पे यही मैं कह नहीं, रही हूँ। इनको अनिता जी तमीज नहीं है ना एक्चुअली बात करने की। चेले चपाटों का क्या मतलब होता है? अगर कोई बात कर रहा है तो यहाँ पे अनिता जी आप समझ नहीं रहे ना, ये उनके नबी साहब की परवरिश है, ये उनकी नबी साहब की जहनियत है। वो खुद गाली देते थे, वो भी गंदी वाली। वो कहते थे अपने तो मैं कह रही हूँ ना, औरतें है ना हिजाब पे और बुरखे पे सड़कों पे निकल जाती है कि हम हिजाब पहनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जब 3 तलाक और हलाला की बात आती है ना, तब मैं यही सोचती हूँ कि उन औरतों को क्या हलाला करने में मजा आता जो वो अपनी आवाज नहीं उठाती है? क्यों नहीं मजा आएगा? मजा क्यों नहीं आएगा? मौका मिला तो हमारी आयशा रजी अल्लाह भी तो सफवान साहब के साथ गई थी। तो हर किसी को मौका चाहिए भाई। अस्तगफिरुल्लाह, कितना झूठ बोलती है। चलिए, बाकी हमारी साइमा जी वापिस वही आई तो है। प्रॉब्लम। अगर तो जी एक बंदा, साइमा जी। आप दोनों एक साथ बोलती हैं, आप और अनीशा, तो फिर बात बीच में सारी बातें नहीं समझ में चलो आप आएगी। मैं अनीता बड़े जी से आराम बात से बात कर रही थी। हाँ, पहले रुको, मैं मैं इनको आपको समझा दूं। देखें, हमारा जो पॉइंट है वो अचानक से जुड़ी है, तो मैं इनको बता दूं। ठीक है, 1 मिनट आप अपने आप को म्यूट लगाएं। अनीसा दी, मेरा पहला जो हाँ, पॉइंट था, कुरान की 4 की 34 में अल्लाह कहता है कि अगर आपको बीवी पे शक है तो उसको मारो, है ना? उससे बिस्तर अलग करो। दूसरा अच्छा, मैं जो हाँ, कुरान की 4 की 128 में अल्लाह कह रहा है कि अगर मर्द सेम चीज करे तो आप उनसे जो है अपने आप ही सौदा कर लो, समझौता कर लो। और समझौता और सौदा का मतलब ये है कि आप अपनी रातें त्याग दो। मतलब जो आपके शौहर आपके साथ सोने के लिए आ रहा है, वो आप कहो कि मेरे साथ मत सो, मेरा दिन किसी और को रात दे दो। या फिर आप उनसे कहो मेरा खाना कपड़ा मत दो, ठीक है? अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाओ। या फिर आप सुन समझ करके भी आप उनसे अनजान हो जाओ। ये कह रहा है अल्लाह समझौता करने के लिए। इस पे मेरा है कि एक गुनाह दोनों कर रहा है, मर्द और औरत सेम गुनाह, लेकिन उनकी हाँ सजा बिल्कुल। अलग क्यों है? ठीक है, ये मेरी पॉइंट है। अब ये क्या दिखा रही वो आप समझो। नहीं, अब नहीं, आप अब बोलो। मुझे आप बोलने देना। आपके 2 पॉइंट थे, जो मारने वाला पॉइंट था, मैंने आपको ये हदीस भी दिखाई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तुम में से बेहतरीन मर्द वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर सलूक करें। एक और हदीस दिखाई जिसमें कहा गया है कि औरतों पर जुल्म ना करो और उनका हक ना मारो। एक और दिखाई कि उनको गुलामों की तरह ना मारो। एक और बताई कि औरतों को बिल्कुल ना मारो। तो जहां मारने वाली बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जगह की है हदीस में, जहां पर अगर तुम्हारी औरतें किसी और को बिस्तर पर बिठाएं तो उनको हल्की, क्योंकि जो जारबन, वहां पर जारबन के साथ मुबर्रा वाला लफ्ज लगा हुआ है, उसका अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगी कहीं भी, तो उसका मतलब यही है, अरेबिक टू उर्दू, के हल्की मार या जिस पे निशान ना पड़े। इसकी मौलवियों ने ये तफसीर की है, तर्जुमा बताया। तर्जुमा तो खैर आपको मिलेगा, जो तफसीर काफी सारे मुहद्दिसों ने, क्योंकि मैं खुद से नहीं बना रही, ना मैं खुद से बना सकती हूँ। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वालिटी मैंने आपको एक हदीस दिखाई जिसमें अगर तुम्हारी बीवियों की कोई बात तुम्हें नहीं पसंद तो तुम भी उसको कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो अल्लाह ताला यही चाहता है। अल्लाह ताला घर तोड़ के खुश तो नहीं है कि घर तोड़ दो, हाँ भी तलाक ले लो, खुला ले लो। दोनों को कहा गया है कि दोनों एक दूसरे की बुरी आदतों पे जहां तक हो सके वहां तक कॉम्प्रोमाइज करें। पूरे कुरान में इस एक आयत के अलावा और कहीं नहीं लिखा कि उनको मारो, पीटो, बुरा सलूक करो। सिर्फ ये एक आयत में लिखा गया है, जिसकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बताई है उसके थ्रू ये बात समझ आती है कि कब मारना है, कि अगर बदचलन हो या बिस्तर पर बिठाए। ये मेरा पॉइंट था। अनीसा दी आप बोलो। मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। अब मैं मनुस्मृति का रेफरेंस दिखा के हाँ, चली तो जाऊंगी। मैं अरे ये फिर कहती हूँ ना कि ये क्या लॉजिक था एंजल? फिर जब हाँ, अब आप बोलो। नहीं, ये बदतमीज क्या औरत लॉजिक एक था? नंबर की। अभी बोली क्या कि मैं बिल्कुल अपनी है। पॉइंट रखती हूँ। हाँ, फिर मुझे अनीसा जी से नहीं बात करना। अब एंजल, ये बोल रही फिर बीच में कूद रही है। नहीं अब आप एंजल, बोलो। अब एक चीज देखो कि मोहम्मद साहब ने फरमाया गुलामों की तरह मत मारो, फिर बोलते हैं कि उनको मारो, फिर बोलते हैं कि नहीं औरतों को मत मारो। तो मतलब ये क्या है? क्या लॉजिक है इस बात, इनकी बात में क्या लॉजिक है? अब आपकी मोटी या तो मारो मत, या फिर आपकी या तो मारो मत, या ये बोलो कि हाँ मारो। आपकी मोटी अकल है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने 10 दफा एक बात बोल दी है कि मोटी अकल आपकी है, जो आपको सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है साइमा जी। जिस दिन आपकी बेटी के साथ किसी के साथ में ये चीज होगी ना, उस दिन आपको समझ में आएगा। जितनी जल्दी सच्चाई समझ आ जाए ना, उतना अच्छा है आपके लिए। बदचलन नहीं होगी। बदचलन और औरत का यही, बदचलन औरत के साथ इससे ज्यादा बुरा जैसे सलूक होना चाहिए। खतीजा नहीं 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 नहीं, बदचलन की तो बात मत करो। बदचलन पे अगर मैं
नहीं नहीं अगर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की और आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बदचलन जैसे नहीं अनीसा जी आपको पता है आयशा रजी अल्लाह जो थी वो बदचलन थी उनको हमारे नबी साहब को शक था कि वो प्रेग्नेंट हो गई सफवान से। बिल्कुल निकालो यार इनको बहुत हो गया।